हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम घटना क्रिया विज्ञान में अल्फ्रेड शूट्स और एडमंड हुर्सल को पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि घटना विज्ञान सिद्धांत के क्षेत्र में हुर्सल के बौद्धिक योगदान में निम्न जो बिंदु प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में। इससे पहले हम उनके दो उपागमों के रूप में चर्चा किए थे, जिसमें उनका एक मूर्तकल्प उपागम और पूर्व प्रतिपादित अनुभव के रूप में दो उपागम बताए हुए थे। और एक ज़रूरी सूचना, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 9 AM और 9 PM पर आपको लाइव क्विज कराया जाता है। आइए देखते हैं। सामाजिक विज्ञानों की अपनी विशिष्ट समीक्षा के द्वारा हुर्सल ने प्रत्यक्षवाद की मान्यताओं के विपरीत जाकर यह स्थापित करने का प्रयास किया कि जैविक रूप से भौतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों का वस्तुनिष्ठ होना तार्किक एवं व्यवहारिक नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ऐसा होना संभव भी नहीं है। जहाँ प्रत्यक्षवाद की मान्यता थी कि जो भी हम ज्ञान इंद्रियों से देख रहे हैं उनका हम वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं, इसके विपरीत हुर्सल कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, न ही तार्किक और व्यवहारिक है। मानव चेतना की सूक्ष्म प्रक्रिया की अवधारणा प्रस्तुत की एवं इसके बौद्धिक विश्लेषण के सहारे हुर्सल ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि व्यक्ति की सामाजिक जगत की प्रकृति का निर्धारण उसकी स्वयं की चेतना किस प्रकार की भूमिकाएं निभाती है। अर्थात इन्होंने कहा मानव चेतना की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी जगत के या प्रकृति के निर्धारक तत्व के रूप में। अगला इन्होंने बताया कि इस क्रम में हुर्सल ने यह बताने के बौद्धिक प्रयास किए कि यथार्थ जगत अर्थात वास्तविक जगत के अभिप्रायों के सहारे सामाजिक व्यवस्थाओं की कतिपय समस्याओं का समाधान ढूंढे जा सकते हैं। इन्होंने कहा कतिपय ही कुछ समस्याओं के समाधान जो है यथार्थ जगत के सहारे ढूंढे जा सकते हैं। इनकी आलोचना की गई। सामान्य तौर पर एडमंड हुर्सल द्वारा प्रस्तुत जो उपागम है घटना विज्ञान का सिद्धांत को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में अव्यवहारिक, अप्रासंगिक, अनुप्रयोगी सिद्धांत माना गया, क्योंकि इसने प्रत्यक्षवादी उपागम की उपेक्षा कर अमूर्त दार्शनिक तत्वों के सहारे सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्ति एवं उसके जीवन के विश्लेषण की विधि को सिखाया। मतलब इन्होंने जो है पूरी तरह से प्रत्यक्षवादी उपागम की उपेक्षा की है, इसलिए इनकी आलोचना की गई है। शीत एवं रोथ के अनुसार हुर्सल द्वारा परिकलित घटना विज्ञानवादी समाजशास्त्र को निर्माण में व्यवहारतः असंभव है। तो इन्होंने हीप और रोथ कहते हैं कि हुर्सल जिस तरह से घटना विज्ञानवादी के रूप में समाजशास्त्र का व्यवहारगत अध्ययन करना चाहते हैं वह असंभव है। अल्फ्रेड शूट्स का घटना विज्ञान, तो उसके बाद फिनोमिनोलॉजी के बारे में अल्फ्रेड शूट्स के क्या विचार हैं, आइए देखते हैं। तो अल्फ्रेड शूट्स ने घटना विज्ञान उपागम की प्रस्तुति अपनी पुस्तक द मीनी स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 में की है, जिसका उन्होंने 1967 में द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड के नाम से पुनः प्रकाशन किया गया था। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, जिसमें इन्होंने अपनी वैचारिकी एवं सैद्धांतिक प्रस्थापनाओं के द्वारा शूट्स ने जो है घटना विज्ञान तथा समाजशास्त्र को एक साथ लाने का प्रयास किया है। शूट्स अपने पूर्ववर्ती विचारक एडमंड हुर्सल के बौद्धिक उपागम को आगे बढ़ाते हुए इस संदर्भ में सामाजिक जगत के विषयनिष्ठ अर्थ को, सब्जेक्टिव मीनिंग की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। उनकी यह अवधारणा मैक्स वेबर की वरस्टीहेन की अवधारणा से मेल खाती है, जो व्यक्तियों को समाज के संदर्भ में उचित व्यवहारों के चयन एवं भविष्य के विशिष्ट प्रकारों के निर्माण हेतु आवश्यक वास्तविक ज्ञान उपलब्ध कराता है।
तो इनका जो अवधारणा थी वह लगभग वारस्टियन पद्धति के मैक्स वेबर से मेल खाती थी। और इन्होंने जो है समाज के संदर्भ में यह बताया कि व्यक्ति जो है कुछ उचित व्यवहारों का चयन करते हैं और भविष्य में उनके विशिष्ट प्रकारों के निर्माण हेतु आवश्यक वास्तविक ज्ञान उपलब्ध कराते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक अर्थ में ज्ञान के इस प्रकार के प्रारूपीकरण जॉर्ज हर्बर्ट मीड की सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा से भी मिलती जुलती है, जिनके अनुसार व्यक्ति अपने समूह द्वारा प्रदत्त प्रारूपित ज्ञान के आधार पर टाइप नॉलेज अन्यों के संदर्भ में अपने परिप्रेक्ष्य को निर्मित या विकसित करते हैं। तो इनका जो घटना विज्ञान है, इन्होंने कहा कि समाज के द्वारा कुछ ऐसे विशेष व्यवहार बताए गए हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को व्यवहार करना होता है और व्यक्ति को इसका ज्ञान समाज में आने के बाद होता है कि उसे किस प्रकार से व्यवहार करना है। इसके बाद ज्ञान के प्रारूपीकरण की प्रक्रिया में शूट्स ने किसी चिट्ठी के भेजे जाने की प्रक्रिया के उदाहरण के सहारे स्पष्ट करने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया में चिट्ठी लिखने वाले व्यक्ति से लेकर डाक कर्मियों तक सम्मिलित होते। इन्होंने कहा कि ज्ञान प्रक्रिया में जैसे होता है कि एक चिट्ठी तो एक व्यक्ति लिखता है किसी दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए, लेकिन उनके बीच में कई अन्य लोग भी कार्य करते हैं या पहुंचाने में उनकी भूमिका होती है, लेकिन व्यक्ति को सिर्फ यही पता होता है कि इसने चिट्ठी लिखी है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में चिट्ठी लिखने वाला व्यक्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में स्वप्रारूपीकरण करता है। घटना विज्ञान के विश्लेषण के क्रम में शूट्स ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि सामाजिक व्यवस्था विशेष में एक कर्ता किन परिस्थितियों में क्यों और किस प्रकार की वैषयिक अनुभवों का ग्रहण करता है। तो घटना प्रक्रिया विज्ञान के माध्यम से इनका किसी विशेष परिस्थिति में कोई विशेष व्यक्ति किस लिए और किस प्रकार से क्रियाएं करता है उसका अनुभव करते हैं या उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। इन्होंने घटना क्रिया विज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण अवधारणाएं निम्नलिखित रूप से दी हैं, जिनमें इनका पहली अवधारणा है वह है तात्पर्य संदर्भ, मीनिंग कंटेंट, अर्थात अर्थ का संदर्भ। तो तात्पर्य संदर्भ का संबंध व्यक्ति के अर्थपरक अनुभव की पृष्ठभूमि से है एवं उनकी सार्थकता एवं प्रासंगिकताओं से है, जिनमें तथा जिनके माध्यम से व्यक्ति क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है। यदि व्यक्ति अनुभव की बाहुल्यवादी क्रियाओं में तथा उनके द्वारा निर्मित होते हैं तो व्यक्ति अनुभव उच्चतर संश्लेषण का निर्माण सृजन करते हैं। तात्पर्य संदर्भ के अंतर्गत इन्होंने कहा कोई व्यक्ति किस प्रकार अपने अनुभवों के माध्यम से अब उसकी अपनी पृष्ठभूमि क्या है उस आधार पर अपनी क्रियाओं की प्रासंगिकता और सार्थकता के आधार पर जो है अपनी क्रियाएं व्यक्त करता है। यदि व्यक्ति अनुभव बाहुल्यवादी क्रियाओं में तथा उनके द्वारा निर्मित होता है तो उसके अनुभव उच्चतर संश्लेषण का निर्माण सृजन करते हैं तथा यदि ऐसे संश्लेषण को अद्वैतवाद के दृष्टिकोण से किसी संरचित इकाई के रूप में देखना या समझा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति ऐसा मतलब इन्होंने कहा है कि कुछ क्रियाएं होती हैं जो बाहुल्यवादी अर्थात समाज जिनके द्वारा क्रियाएं करता है वह उच्चतर संश्लेषण की श्रेणी में या निर्माण के सृजन में रखी जाती हैं और ऐसी क्रियाओं को इन्होंने अद्वैतवाद की दृष्टि से देखा है जो संरचित इकाई के रूप में देखे और समझे जाने के रूप में परिस्थिति को देखते हैं और कहा कि उसके यथार्थ एवं सार्थक अनुभव को अर्थात जो वास्तविक अर्थ और जो अनुभव है उसे इन्होंने तात्पर्य संदर्भ की दशाओं का निर्माण कर पा रहे हैं, अर्थात किसी भी क्रिया और अनुभव के आधार में ही उसके अर्थबोध का ज्ञान होना चाहिए। परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता, रिस्प्रोक्टिसिटी ऑफ मीनिंग। तो परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता से तात्पर्य है कि दैनिक जीवन में व्यक्ति द्वारा अपनी स्थिति प्रदान किए गए अर्थ से है कि व्यक्ति अपने
दैनिक जीवन में व्यक्ति अपने आप को कहाँ रखता है, या परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता से संदर्भ रखते हैं। इन्होंने कहा घटना विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत महत्वपूर्ण होती है कि कोई व्यक्ति स्वयं को अपनी स्थिति को किस प्रकार से परिभाषित करता है या विश्लेषित करता है, उसे व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है कि व्यक्ति अपने आप को किस प्रकार से परिभाषा, किस परिस्थिति में देखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतःक्रियात्मक स्थिति में व्यक्ति द्वारा अपने प्रदान किए गए अर्थबोध में उस व्यक्ति को पारस्परिकता और सहभागिता होती है जिसके साथ वह अंतःक्रियात्मक स्थितियों में संलग्न होता है। इन्होंने कहा कि जब भी व्यक्ति इंटरेक्शन करेगा तो उसमें व्यक्ति की परिस्थिति और संदर्भ बोध अर्थात अर्थ का बोध जो है दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अल्फ्रेड शुट्ज ने इस स्थिति की परिप्रेक्ष्य का पारस्परिकता के रूप में चिन्हित करते हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति एक कर्ता के रूप में यथार्थ की तथ्य के रूप में स्वीकृत धारणाओं के अनुरूप कार्य करता है। इन्होंने कहा अंतःक्रियाओं का जो माध्यम होगा वह सामाजिक व्यवस्था के में जो स्वीकृत धारणाएं होती हैं उसी के अनुसार व्यक्ति जो है अपना अंतःक्रिया करेगा। अगला इन्होंने कहा है समकालिकता या सिमुलेटेनिटी। तो अल्फ्रेड शुट्ज के अनुसार समकालिकता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दो सत्यातों का पारस्परिक रूप में तथा एक साथ घटित होना उन सत्यातों की समकालिकता है। समकालिकता से पारस्परिकता तथा आमने सामने के संबंध होते हैं जो संदर्भित व्यक्ति के अर्थ के संदर्भ में समझने और विश्लेषित करने तथा अपनाने की प्रक्रिया के समकालीन परिप्रेक्ष्य का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने कहा कुछ समकालिकता के अर्थ में जो है तात्पर्य होते हैं जिनका संबंध जो है व्यक्ति जिनके साथ अंतःक्रिया करता है आमने सामने दोनों के लिए एक जैसा होता है। व्यक्ति जिस संदर्भ में बात कहना चाहता है तो सामने वाला व्यक्ति उसी संदर्भ में या समकालिकता या परिप्रेक्ष्य में परिस्थिति में उस बात को समझता या विश्लेषित करता है। अगली है प्रमुख मान्यताएं। व्यक्ति परिस्थिति विशेष में जो व्यवहार प्रदर्शित करता है वह उस परिस्थिति का आकलन अर्थ अपने दृष्टिकोण से करता है और यह लगता है कि शुट्ज इंटरसब्जेक्टिविटी की संज्ञा दी है। इन्होंने कहा कि पहली पॉइंट यह है कि व्यक्ति जब किसी विशेष व्यवहार को प्रदर्शित करता है तो उसमें परिस्थिति का आकलन और उसका अर्थ जो दृष्टिकोण होता है वह व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के आधार पर लगाता है जिसे इन्होंने इंटरसब्जेक्टिविटी की संज्ञा के आधार प्रदान किया है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इन्होंने कहा कि व्यक्ति द्वारा परिस्थिति विशेष के संदर्भ में किया जाने वाला आकलन एवं लगाया जाने वाला अर्थ सर्वोच्च तथा प्राथमिक महत्व होता है। तो व्यक्ति जब किसी विशेष परिस्थिति में जो क्रियाएं करते हैं तो उस समय सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार का आकलन लगाता है और किस संदर्भ में वह क्रियाएं करता है यह सर्वोच्च एवं प्राथमिक होता है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति कर्ता होता है और केंद्रीय वही होता है अर्थात घटना क्रिया विज्ञान में व्यक्ति को जो है केंद्रीय रखकर कार्य किया जाता है। अगला पॉइंट बताते ही उन्होंने बताया कि व्यक्ति दैनिक जीवन में जो भी व्यवहार करता है वह एकांकिक न होकर व्यक्तियों के एक समूह से संबंधित होता है। इसे पारस्परिकता और अंतःक्रियात्मकता महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित होते हैं। तो शुट्ज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रोजाना के प्रतिदिन के जीवन में जो भी व्यवहार करता है वह एकांकिक न होकर व्यक्तियों के एक समूह से संबंधित होता है अर्थात समाज से संबंधित होता है। उसमें पारस्परिकता के गुण होते हैं और अंतःक्रियात्मकता जो है इंटरेक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले पॉइंट इन्होंने कहा व्यवहारों के इस पारस्परिकता और अंतःक्रियात्मकता को शुट्ज जो है सामाजिक संचार या सोशल कम्युनिकेशन की संज्ञा देते हैं।
इस सामाजिक संचार में परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता सम्मिलित होती है। और अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि अपने सामाजिक व्यवहार की संपूर्ण प्रक्रिया का आकलन व्यक्ति इंटर सब्जेक्टिविटी अर्थात अंतर विषयनिष्ठ के आधार पर करता है। इस क्रम में स्वयं की दृष्टिकोण से परिस्थिति तथा व्यवहार की विवेचना करता है। व्यक्ति जो होता है वह अपनी दृष्टिकोण के अनुसार जो है परिस्थिति और व्यवहार की विवेचना करता है। सुट्स के इस विचार को स्वीकार किया गया कि व्यक्ति जीवन जगत में अपनी अनुभूतियों एवं संवेदनाओं पर आधारित एक समान तथा समांतर जीवन जगत में रहने का उद्गम एवं क्रिया करते हैं। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है दैनिक जीवन में लाइफ वर्ड की बातें करते हैं और कहते हैं कि यह जो होता है वह अपने जैसे लोगों या समाज के द्वारा भी प्रेरित होता है, उनकी अनुभूतियों और संवेदनाओं से जुड़ा हुआ होता है और इसका उद्गम जो है लाइफ वर्ड या सामाजिक जीवन होता है। सुट्स ने मैक्स वेबर की पद्धतिशास्त्र का अनुकरण किया है, जिसके माध्यम से वे बताते हैं कि जीवन जगत के बारे में व्यक्ति के अनुभव के सूक्ष्मीकरण की अपेक्षा उसकी पारस्परिकता उनकी अंतःक्रियाओं के अवलोकन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार सुट्स ने जॉर्ज हर्बर्ट मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की इस मान्यता की मन व्यक्तियों की अंतःक्रिया से उत्पन्न एक सामाजिक प्रक्रिया है को अपनाते हुए इन्होंने भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग और सामान्यीकृत अनजनरलाइज्ड अदर की अवधारणाओं को भी अपने घटनाओं विज्ञानवादी सिद्धांत में जो है प्रयोग करते हैं। सुट्स ने सामाजिक जीवन में प्रचलित मान्यताओं, मूल्यों, नियमों, रीति रिवाजों, व्यवहार, प्रतिमान आदि का संबंध अवधारणाओं को समेकित करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान का भंडार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। व्यक्ति का ज्ञान का भंडार व्यक्ति के जीवन की प्रक्रियाओं एवं घटनाओं से संदर्भित कर के उसे उनके विश्लेषण हेतु उपयोगी मानसिक आधार पर प्रदान करता है। सुट्स कहते हैं जिस सामाजिक व्यवस्था में है जो भी प्रचलित मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, नियम होते हैं, रीति रिवाज आदि होते हैं, वह व्यक्ति के ज्ञान के भंडार के रूप में उसके पास समेकित होते हैं और उसी के आधार पर जो है व्यक्ति अपनी क्रियाओं को समझता है और करता है। ज्ञान के भंडार के संदर्भ में सुट्स की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति का ज्ञान का भंडार उसके जीवन के सर्वोच्च यथार्थ का निर्माण करता है तथा उसके स्वरूप का निर्धारण करता है। इसकी प्रकृति निरपेक्ष होती है तथा यह व्यक्ति के दैनिक जीवन की प्रायः प्रत्येक सामाजिक घटना को निर्धारित एवं प्रभावित करता है कि व्यक्ति के पास किस प्रकार के ज्ञान के भंडार हैं, उस प्रकार से उसकी क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसी प्रकार से उसकी स्थिति का निर्धारण होता है और व्यक्ति जितनी भी सामाजिक घटनाएं करता है, इंटरेक्शन करता है, वह उसके नॉलेज से जो है प्रभावित होती हैं। अगला पॉइंट इन्होंने कहा कि व्यक्ति के ज्ञान के भंडार में जीवन जगत अर्थात लाइफ वर्ल्ड, सामाजिक परिवेश अर्थात सोशल इन्वायरमेंट की घटना के संदर्भ में सीखने की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। वस्तुतः यह व्यक्ति का सामाजिकरण एक यथार्थपरक स्वरूप होता है। तो यह मीड की जो है सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा के संदर्भ में या भूमिका विग्रहण के रूप में जो भी सामाजिकरण होता है उसकी बात जो है सुट्स करते हैं कि जो भी व्यक्ति का ज्ञान का भंडार निर्मित होता है वह सीखने की प्रक्रिया अर्थात व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रिया का एक ही स्वरूप के रूप में देखा जाता है। व्यक्ति का ज्ञान का भंडार उसके सामाजिक परिवेश की घटनाओं को यथार्थपरक अर्थ प्रदान करता है और सामाजिक परिवेश का यथार्थपरक अर्थबोध उसे तथ्य के रूप में स्वीकृति प्रदान करता है। अर्थात जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनके वास्तविक या यथार्थपरक अर्थ लगाने का कार्य जो करता है व्यक्ति का जिस प्रकार से ज्ञान का भंडार होता है, नॉलेज उसके पास जिस प्रकार का होगा सामाजिक मूल्य रीति रिवाज के आधार पर उसी प्रकार से उसका अर्थ का निवारण या निर्धारण करता है। आगे बताते हैं कि अपने जीवन जगत में
तथा सामाजिक परिवेश में व्यक्ति सामान्यतः उन मान्यताओं के अनुसार एवं उनके अंतर्गत कार्य करते हैं जो परिप्रेक्ष्य की पारस्परिकता के निर्माण के संदर्भ में उपयोगी प्रतीत होते हैं और व्यक्ति के साथ साथ उसके द्वारा की जाने वाली अंतःक्रियाओं में सहभागिता करने में व्यक्ति के ज्ञान के भंडार समकालीन उपयोग करते हैं। तो व्यक्ति उन्हीं मान्यताओं का प्रयोग करते हैं जो व्यक्ति में जो है पारस्परिकता को बनाए रखने में कार्य करते हैं और इसका निर्धारण भी व्यक्ति अपने जो है ज्ञान के भंडार के आधार पर ही करता है कि किन किन क्रियाओं के माध्यम से हमारा जो है संबंध बना रहेगा। आगे इन्होंने कहा कि जीवन जगत तथा सामाजिक परिवेश में व्यक्ति की ज्ञान के भंडार सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता का निर्माण करने वाली मान्यताएं सभी संबंधित व्यक्तियों को एक अर्थ के सहारे समाज को एक सूत्र में पिरोए रहती है। तो इन्होंने कहा जो लाइफ वर्ड में है उसमें सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति की जो समूह है या समाज है उसको एक धागे के रूप में पिरोए रखते हैं अर्थात जोड़े हुए रखते हैं। सामाजिक जगत की धारणा व्यक्तियों के अपने सामाजिक परिवेश में प्रारूपण या टाइपिफिकेशन की प्रक्रिया में सहभागिता करने के अवसर निर्मित करती है क्योंकि व्यक्ति एवं आत्मीयता के संबंधों के अलावा अधिकांश स्थितियों में व्यक्ति की अंतःक्रियाएं पारस्परिक प्रारूपण के स्तर पर ही प्रारंभ होती हैं। इन्होंने कहा जब व्यक्तिगत और आत्मीय संबंधों के अलावा जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह व्यक्ति की इंटरेक्शन या पारस्परिकता के आधार पर प्रारंभ होती है। व्यक्ति एक दूसरे के श्रेणीकरण के क्रम में पारस्परिक प्रारूपण के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं और उत्तरों के समंजन हेतु ज्ञान के भंडार का सहारा लेता है अर्थात स्टॉक ऑफ नॉलेज का जो है सहारा लेते हैं। आगे सुट्स ने प्रस्तुत किया कि घटना विज्ञान का जो सिद्धांत है वह विशेषकर ज्ञान के भंडार की अवधारणा के संदर्भ में हुर्सल की मौलिक मान्यताओं को प्रभावित कर रहा है परंतु चेतना के अमूर्तीकरण के बारे में उनकी जो धारणाएं हैं वह एडमंड हुर्सल से जो है अलग रही है। आलोचना भी हुई है सुट्स की। तो पहला है कि सुट्स ने अपने बौद्धिक प्रयासों के माध्यम से समाजशास्त्र के कुछ पद्धति शास्त्रीय और अवधारणात्मक समस्याओं को दूर करना चाहा परंतु इन्होंने अंतर विषयिकता एवं दार्शनिकता के बिंदुओं पर अपने इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। जो इन्होंने इंटर सब्जेक्टिविटी की बात की है उसे लेकर इनकी जो है आलोचना की गई है। बैरी हिडेनस्टलैंड के अनुसार सुट्स द्वारा प्रस्तुत घटना विज्ञान का सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रकार का कथावाचना से अधिक कुछ नहीं है। तो हैरी हिडेन लेमेंट मानते हैं कि सुट्स के जो भी विचारधारा रही हैं वह एक केवल कथा की तरह है, कथावाचन से अधिक और कुछ नहीं है। अगला पॉइंट पे उनकी आलोचना होते हुए कहते हैं कि सुट्स जो है घटना विज्ञान के अपने सिद्धांत में जीवन जगत की संकल्पना का प्रयोग करते हैं और उनमें कुछ आलोचक जैसे मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत आदर्श प्रारूप की अवधारणा विश्व की ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण से संबद्ध अवधारणाओं को प्रभावित बताते हुए कहते हैं कि जो घटना विज्ञान है इस सिद्धांत में सुट्स ने कुछ नया प्रस्तुत न करके केवल पहले से ही उपस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण किया है परंतु आलोचना के बावजूद भी इस बात को स्वीकार किया कि सुट्स का जो है घटना क्रिया विज्ञान के आधार पर समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगली जो वीडियो होगी वह एंथनी गिडिंग्स या जुर्गेन हैबरमास पे होगी। तो धन्यवाद।